इन द गिवन फिगर फाइंड पी क्यू, तो यानी कि पी और क्यू, तो पी और क्यू यानी कि इतना पूरा डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो अगर मान लीजिए इसका रेडियस 3 दिया है यहाँ, तो ये भी रेडियस का वैल्यू 3 हो गया। अगर ये रेडियस का वैल्यू 5 दिया है तो ये भी वैल्यू 5 हो गया, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 8 हो गया। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली जो P है, तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट T है, तो PTO, PT क्या है, सर्कल को टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर कोई भी ट्रायंगल देखते हैं 4-3, तो उसका हाइपोटेन्यूस हमेशा कितना होगा, 5। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया। तो वैसे ही अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं 5-12, तो इसका भी अगर मान लीजिए कोई M पॉइंट है, अगर M पॉइंट को QM अगर टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यानी कि O डैश और Q क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल QM O डैश का। तो यानी कि ये हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए, 13। तो यही हमें पूछा था अभी। तो ये डिस्टेंस हमने निकाला यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ निकाला 8, और यहाँ से यहाँ कितना निकाला, 13। तो अगर हम सबकी सम करें तो 5 + 8 13, 13 + 13 कितना हो गया, 26। तो यही हमें पूछा था। तो PQ जो है, तो PQ सेगमेंट जो है या लेंथ है, तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है, तो 26 आ रही है। इफ़ PQ इज अ टेंजेंट, तो PQ टेंजेंट है, तो ये इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, अगर PQ टेंजेंट है तो इसका मतलब ये एंगल जो है, तो ये 90 डिग्रीज बनना चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्रीज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बाकी हुआ जो एंगल है, तो ये भी एंगल कितना बनना चाहिए था, तो ये 90 बनना चाहिए था। लेकिन इस ट्रायंगल में ये एंगल एक y दिया है, और ये एंगल जो है, तो अगर मान लीजिए कभी भी हमें कॉर्ड लेते हैं, मीन्स कोई भी एक सर्कल लेते हैं, उसमें कोई कॉर्ड लेते हैं, और कॉर्ड से मान लीजिए एक अल्टरनेट में एक ट्रायंगल बनाते हैं, और वहाँ से कोई टेंजेंट अगर पास कर रही है, तो ये जो एंगल होता है यहाँ, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल की बात करें और ये एंगल, तो क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 35, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एक्चुअली टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है, तो वहाँ से ये आ जाएगा, तो ये एंगल 35 हो गया। तो यानी कि अगर एंगल 35 है, तो ये जो 90 में से जो बाकी हुआ एंगल है ये होना चाहिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 55 डिग्रीज आना चाहिए। तो यानी कि ये वैल्यू कितना है, 55, और ये जो टोटल एंगल हमें ऑलरेडी 90 दिया था, तो इसका मतलब ये जो x है, x का टोटल कितना आना चाहिए, तो x = 35 आना चाहिए, क्योंकि ये 35 आ जाएगा और ये 55 90 हो गया। तो ये दोनों 90 और ये 90। तो अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करते हैं, खास करके ट्रायंगल POQ की बात करते हैं, तो POQ में ऑल एंगल की सम जो होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। तो ये 90 था और ये दोनों का टोटल 90 आ रहा है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो y का वैल्यू आ गया 55 और x का वैल्यू आ गया 35। इन द फिगर व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल Q, तो एंगल Q यानी कि इस एंगल के बारे में हमें कमेंट करना है। तो ये QA जो है वो सर्कल को टेंजेंट है, तो टेंजेंट होने के कारण यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अगर हम ये ऐसी फिगर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ जो हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी साइड क्या है, एक 3√3 है और दूसरी है 3। तो यानी कि ये क्या हो गया, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई, तो ये अगर कौन सा भी हमारे पास एक ट्रायंगल है कि जिसकी एक साइड कितनी है 1, दूसरी है √3, तो दूसरी उसकी साइड होती है 2। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये साइड कितनी बन गई, 3 जो यहाँ बनी है, दूसरी साइड बनेगी 3√3 जो यहाँ बनी है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए। तो अगर ये 6 है, मान के चलिए अगर ये 6 है, तो जो छोटा एंगल रहता है छोटे के सामने, यानी कि छोटे एंगल के सामने हमारा क्या बनना चाहिए, तो हमारा जो हाइपोटेनस है उसका हाफ बनना चाहिए। तो यानी कि ये एंगल कितना बन गया हमारा, तो 30 बन जाएगा, क्योंकि 30 60 90 एंगल है ये। तो अगर मान लीजिए ये हमारा 30 है इस केस में, और ये हमें 60 कंसीडर करना पड़ेगा। तो वैसे भी अगर ये 30 है तो ये कितना पकड़ना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा अपने आप, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये ट्रायंगल है 1√3 और 2 का ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये, 1√3 एंड
1√3 एंड 2 जो है तो उस प्रोपोर्शन का ये एंगल है, तो यानी कि ये एंगल 30 हो जाएगा। तो यही हमें पूछा था एंगल क्यू क्या होगा, तो एंगल क्यू का वैल्यू आ जाएगा 30। अगर हमें एंगल पूछता रहता था एंगल ओ, तो ये एंगल हो जाता था 60। इन द फिगर व्हाट इज द मेजर ऑफ YXT, तो हमें ये एंगल के बारे में कमेंट करना है। तो देखिए ये एंगल कितना है, तो 90 है, और ये एंगल भी कितना है, तो 90 है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, अगर ये 90 है और ये 90 और थर्ड एंगल कितना है 115 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 115, अगर इसकी टोटल करें तो ये टोटल कितना हो रहा है 295 हो रहा है। यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें XYOT, तो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो सम होती है तो वो कितनी आनी चाहिए, तो वो 360 आनी चाहिए। तो अगर हम 360 में से 295 अगर माइनस करते हैं तो ये वैल्यू जो है तो ये 65 आ रही है। तो ये वैल्यू 65 आ रही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें यही पूछा था YXT एंगल क्या रहेगा, तो इसकी टोटल आ जाएगी 65, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो सम होती है तो सम कितनी होती है, वो सम होती है 360। इन द फिगर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेटिक PQOR, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये फिगर एंड यहाँ से ऐसे कह सकते हैं ये फिगर। तो इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें निकालना है पेरीमीटर। तो हाँ, तो अगर इस केस में देखें तो देखिए हमें एक ट्रायंगल क्या दिया है, तो ये फिगर हमें दिया है 10 और ये हमें क्या दिया है, ये दिया है 6। तो ये फिगर एग्जैक्टली है, हाँ लगभग ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जैक्टली 90 बन रहा है, तो अगर यहाँ 90 बन रहा है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इनडायरेक्टली अगर ये जब 6 रहेगा 10 रहेगा तो ये 90 है, तो ये फिगर क्या रहेगा हमारा, अगर ये 90 है तो ये जो फिगर है ये हमारा हाइपोटेनियस बन गया, राइट। तो अगर ये हाइपोटेनियस बन गया तो ये साइड हमारी 8 बननी चाहिए, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, 6 8 10 का ट्रायंगल है, 6 8 10 का ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड 8 आ गई तो ये भी साइड हमें 8 ही आ जाएगी, क्योंकि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई भी सर्कल पे टेंजेंट निकालते हैं तो जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो क्या होती है, तो सेम ही होती है। अगर ये वैल्यू 8 आ गया, ये वैल्यू 8 आ गया, और इसका ऑलरेडी रेडियस कितना दिया है 6 दिया है, तो इसका भी रेडियस कितना रहेगा 6। तो 6 + 6 कितने हो गए, तो 6 + 6 12 हो गए। 12 होने के बाद ये फिगर आ गई 8 और ये लेंथ आ गई 8। तो 8 + 8 16, 16 + 12 तो 28 आना चाहिए। 16 + 12 तो 28 जो है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, तो 28 सेंटीमीटर जो है, तो इस जो फिगर दिया था क्वाड्रिलेटरल है PQOR, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 28। इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द 2 टेंजेंट, तो ये एग्जैक्टली टेंजेंट दिया है टू अ सर्कल विद सेंटर O। TP एंड TQ हमें टेंजेंट दिया है और सर्कल O दिया है, और POQ हमें 110 डिग्री दिया है। तो अगर ये हमें एंगल 110 डिग्री दिया है एंड देन PTQ, तो हमें क्या पूछा है कि ये एंगल जो है PTQ, तो ये हमें पूछा है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है कि अगर हम फिगर देखते हैं PTQO को देखते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल हमें ऑलरेडी कितने दिए हैं, तो ये एंगल ऑलरेडी हमें दिए है 90 तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि इसका टोटल कितना हो गया 180 हो गया। तो 90 + 90 180 हो गया, और प्लस ये एंगल कितना हो गया 110, तो ये 0 ये 290 टोटल हो गया इन तीनों का। अगर इन दोनों का तीनों का टोटल अगर 290 हो रहा है, तो यानी सारे क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना आना चाहिए 360। तो 360 में से अगर हम 290 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 70। तो ये जो सामने का एंगल है, अपोजिट एंगल है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो 70। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर फिगर का। हमने फिगर लिया है तो इसको हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को A देते हैं, इस पॉइंट को हम B देते हैं, और इस पॉइंट को हम C नाम देते हैं। ओके, तो अगर हमें ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या दिया है, मान लीजिए अगर हम sin थीटा निकालते हैं, तो
साइन थीटा, हाँ साइन थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड दिया। तो ये क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड कितना दिया है हमें, तो 50/√3 दिया है, एंड हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, तो 100 दिया है। तो इसका मतलब क्या आ गया, तो ये वैल्यू दिया हमें 1/2√3 दिया है। तो यानी कि ये वैल्यू कितना दिया है, √3/2 दिया है। अगर ये √3/2 दिया है तो साइन थीटा √3/2 कब आता है, जब थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है वो 60 दिया है, और ये जो है साइड, तो ये हमें 90 दिया है। तो यानी कि इसका मतलब ये जो एंगल दिया रहेगा ऊपर का, तो ऊपर का जो एंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की देखे तो ये हो जाएगा 30। तो अगर हमें एक्स पूछा है तो एक्स कैसे निकाल सकता है, जो हमारा साइन जो 30 होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ, और वो क्या आती है किसके बराबर, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर आती है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको कंपेयर करें तो यानी कि हाफ को अपोजिट साइड कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, तो 100 दिया है। तो अगर 100 दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 100 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो x बच जाएगा, और ये कट कर यहाँ 50 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 50। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमने फिगर लिया है, तो ये हमें जो दिया है सर्कल का, मान लीजिए ओरिजिन दिया है O। तो अगर हमें मान लीजिए ये 5 दिया है, और ये जो लेंथ है हमें इसको नाम देते हैं OAB नाम देते हैं। तो OA हमें 5 दिया है और AB हमारे पास 12 है। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक सर्कल बनेगा जिसमें मान लीजिए एक साइड उसकी 12 है और दूसरी साइड उसकी एक 5 है और एक साइड 12 है, तो उसका हाइपोटेनस हमेशा 13 रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करके देख सकते हैं। तो यानी कि इस केस में जो OB आ गया, तो OB की लेंथ कितने आ गई हमारी, तो OB की जो लेंथ है, तो OB की लेंथ आ गई हमारी 13 आ गई। तो अगर मान लीजिए 13 हमारा लेंथ आ गया, तो यानी कि पूरा टोटल कितना है 13, लेकिन हमें रेडियस कितना दिया है 5। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 5 दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पूरा 13 होने के कारण ये कितना होना चाहिए, 8। हमें यही पूछा था कि y का जो डिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा, क्योंकि y + 5 करेंगे तो हमें 13 मिल रहा है। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि टोटल OB का लेंथ हमने कितना निकाला हाइपोटेनस का, तो 13 निकाला है। हमें एक फिगर दिया है, तो इसमें हमें बोला गया है, तो एक रेक्टेंगल है, तो ये एंगल 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए और ये भी 90 होना चाहिए। अगर ये रेक्टेंगल है तो यानी कि इसका मतलब ये अपोजिट साइड कितना होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए, और इसका अपोजिट साइड जो है तो 4 होना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें, अगर मान लीजिए हमने इसको इस लाइन को अगर हमने जोड़ दिया तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ये हाइपोटेनस हो गया तो ये हमारा एंगल क्या बनेगा, कोई भी अगर एंगल ऐसा ट्रायंगल बनता है कभी भी 4, 3, तो उसका हाइपोटेनस हमेशा 5 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, तो 5 आ गया। अगर यानी कि ये 5 आ गया तो ये मान लीजिए सेंटर इसको प्रीज्यूम करता है, तो अगर सेंटर से ये सर्कल तक ये जो भी पॉइंट खींचा है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, तो रेडियस, हमारा रेडियस क्या बन गया, तो हमारा रेडियस जो है, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 5। तो अगर रेडियस की वैल्यू 5 है और इसकी ऑलरेडी वैल्यू कितने है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, तो सर्कल की रेडियस है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 2 आनी चाहिए थी, x ही पूछा था। अगर हम यहाँ से ऊपर की बात करें तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये ऊपर से भी डिस्टेंस कितना आना चाहिए था, तो 1 आना चाहिए था। हमने ये फिगर लिया है और इसमें हमें क्या बताना है, तो एंगल x बताना है। तो ये जो AB दिया है, तो AB हमें डायमीटर दिया है सर्कल का। तो सर्कल क्या करता है, डायमीटर से अगर मान लीजिए अगर हम सर्कल पे अगर एंगल बनाए तो एंगल हमेशा कितना डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री बनाता है। अगर तो ये मान लीजिए 90 डिग्री है, तो ये हमें क्या दिया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो एंगल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, 180 डिग्रीज बनाते हैं। तो ये 140 है, तो ये कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए, क्योंकि ये 140 और ये 40 क्या हो जाएगा, तो 180 बन जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये 90 है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल ACB की बात करें,
तो ट्रायंगल ACB में तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए, इसका ट्रायंगल का एंगल का सम 180 आना चाहिए। ये 90 है, ये 40 है, 130 हो गया। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 50। पर्टिकुलर फिगर में हमें क्या करना है, रेडियस निकलना है सर्कल का। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये भी 90 है, तो ये भी 90 है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में तो ये अगर 90 हो जाएगा तो हमने फिगर लिया है, तो इस फिगर में हमें y का वैल्यू बताना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा कुछ कॉर्ड है, अगर ये हमारा मान लीजिए कुछ कॉर्ड है, तो कॉर्ड से सर्कल पे जो भी एंगल बनता है तो कितना बनता है, तो मान लीजिए ये इसका अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट होने के कारण ये कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट होने का कारण इसका वैल्यू हो जाएगा 30। अगर मान लीजिए ये 30 है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तो कॉर्ड जो है, तो कॉर्ड मान लीजिए उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से अगर हम सर्कल पे जो भी एंगल बनाते हैं वो सेंटर के एंगल से हाफ होता है। तो यानी कि ये वैल्यू जो है y का, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 60 डिग्री जो है, मान लीजिए 60 डिग्री जो है, या 60 कह सकते हैं, डिग्री तो ध्यान दिया नहीं है, तो y का वैल्यू आ जाएगा इस केस में 60 डिग्री 60। A circular pond is 17.5 meter is of a diameter. It is surrounded by a 2 meter wide path. Find the cost of constructing the path at the rate of ₹25 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम रेड सर्कल की बात करें, तो रेड सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, तो डायमीटर हमें दिया है 17.5 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 17.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8.75। तो 8.75 जो मीटर है, तो ये क्या आ गया, तो रेडियस आ गया छोटे सर्कल का। अगर मैं बड़े सर्कल की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ से ऊपर है, यानी कि ये जो 8.75 यहाँ से रेडियस है, वहाँ से ऊपर 2 और नीचे 2, क्योंकि क्या बोल रहा है, इट इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ। तो जो बड़ा सर्कल है, तो अभी हम इसको बड़ा सर्कल को RB लिखते हैं, RB बिग सर्कल। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 8.75 प्लस 2 इक्वल टू 10.75। तो इसको स्मॉल वाले को हम S लिखते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, जो टोटल एरिया आएगा, यानी कि जो हमें शेड करना है, तो अभी हमें शेड कौन सा एरिया करना है, मान लीजिए, तो अगर हम इसको शेड करेंगे, तो मान लीजिए हमारा ये जो है एरिया येलो, तो येलो जो है, तो येलो हमें एरिया शेड करना है, राइट। तो ये जो है, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पाथ बनाना है 2 मीटर वाइड का। तो एग्जैक्टली अगर ये ढूंढना है, तो हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, तो बड़ा सर्कल, तो एरिया क्या आ जाएगा, जो हमें येलो या शेडेड है, तो हम इसको एरिया ऑफ येलो लिखते हैं। तो येलो कैसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़ा सर्कल जो है बिग माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल, ऐसा करेंगे तो आ जाएगा। तो ये पाई अगर कॉमन निकालते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, RB का स्क्वायर माइनस RS स्क्वायर, यानी कि बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। पाई इधर ही कॉमन रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RB माइनस RS इंटू RB प्लस RS। ये कैसे किया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हमने फॉर्मूला यूज़ किया, A प्लस B इंटू A माइनस B, ये हमने यूज़ किया है इधर। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करने के बाद अगर हम पाई को वैसे ही रखते हैं, तो RB कितना है, तो RB हमारा आया था बड़ा 10.75। तो 10.75 माइनस 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 10.75 प्लस 8.75, तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसको हम 22/7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा ये वैल्यू, और ये जो वैल्यू था ना 19.5 आ जाएगा। तो ये 19.5 है, तो 19.5 को हम क्या लिखेंगे, 39.2 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये 22 इंटू 2, ये 44 हो गया, तो 44/7, और ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 39/2। तो ये 1 था, ये 2 था, 22 था, तो 22
22/7 22/7 इंटू 39, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 39 इंटू 22, 3 दूने 6, 9 दूने 18, 3 दूने 6 आणि 18, 24, 8, 1, 25, 858। तो ये वैल्यू था 858 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा इतना एरिया आ गया कि जो हमारा दो सर्कल के बीच का एरिया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर हम रेट कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, तो अमाउंट क्या था, तो पर स्क्वायर फीट कितना था, तो पर स्क्वायर फीट का वैल्यू था 25 रुपीज़। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है 858 डिवाइडेड बाय 7। तो ये वैल्यू हो जाएगा रफली 25 8 220, 25 5 सव्वाशे, 45 14, 25 8 200, 214। अगर रफली इसकी वैल्यू देखें तो ये जाएगा 7 के 7 3 21, 0 7 7 42, 3 7 चौक 28, 2 7 दूने 14। अगर अमाउंट देखे तो रफली आ रहा है अमाउंट 3628, ये जो है रफली वैल्यू इसका आ रहा है। और ये इसका सारा सॉल्यूशन है। तो ये इसका सॉल्यूशन है।